आज का टॉपिक हमारा है सेल्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल में डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मेटल वेरिएंस भी था, लेबर वेरिएंस भी था, ओवरहेड वेरिएंस भी था और एक है सेल्स वेरिएंस। ठीक है, अब इसमें हम दो देखेंगे, एक तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस होगा और एक होगा सेल्स मार्जिन वेरिएंस, जिसको हम प्रॉफिट वेरिएंस भी बोलते हैं। तो पहले हम सेल्स वेरिएंस में सिंपल देखते हैं। देखिए, अगर आपको पहले वाले वेरिएंस आते हैं, मेटल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, तो ये बहुत सिंपल है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी सिंपल है। तो मेटल वेरिएंस आपको पहले आता ही होगा, ये हम आशा करते हैं, क्योंकि किसी भी सिलेबस में जब वेरिएंसेस यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, बजटरी कंट्रोल आता है, तो मेटल और लेबर वेरिएंस तो होता ही है, उसके अलावा सेल्स वेरिएंस उसमें और हो सकता है। तो इससे पहले मेटल वेरिएंस आपको आता है, हम ये मानते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप जो हमारे लेक्चर है प्रीवियस वो देख सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेरिएंसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब उन्हीं के बेसिस पे हम ये देखें, तो ये आपको एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही मैं सारा कुछ आपको समझा रहा हूं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको एक तो बजट गिवन होता है और एक्चुअल गिवन होता है, दोनों का जो कंपैरिजन करके हम डिफरेंस निकालते हैं वही वेरिएंस होता है। ठीक है, अब हमें बजटेड सेल्स गिवन है। अब बजटेड में देखिए दो प्रोडक्ट है, ए और बी, इनका बी क्यों है ना, बजटेड क्वांटिटी। हम पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्ड यूज करते थे, अब बजटेड क्वांटिटी वर्ड इसमें यूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक ही चीज है, ये बजटेड क्वांटिटी है, ये इनका प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस। आप मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड सेल्स निकलेगा। ऐसे एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना सेल किया है, उसका क्या एक्चुअल प्राइस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल सेल्स निकलेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया है, हम इसे सॉल्व करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले, अगर ये तो आपको इस तरह से टेबल में गिवन था क्वेश्चन, सपोज अगर ये लैंग्वेज में होता तो सबसे पहले हम ये टेबल बनाते हैं। दोबारा सुनिएगा, बजटेड और एक्चुअल, बजटेड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करते हो तो बजटेड सेल्स निकल जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल सेल्स। जैसे यहां आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 2000 आ गया, ये करोगे तो 9000, टोटल आपका बजटेड सेल्स 11000 आ गया। यहां पर 1800 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से तो ये 4500 आ गया, 42 को 2.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11550 आ गया। टोटल जब आप करेंगे तो ये आपका आ गया 16050। केवल और केवल अभी तक मैंने केवल मल्टीप्लाई करके बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स निकाला है। अब आपको ध्यान हो तो जो अपन मेटल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस करते थे, उसमें हम सबसे पहले दो चीजें देखते थे, एक तो आउटपुट होता था, यहाँ स्टैंडर्ड और यहाँ एक्चुअल आउटपुट होता था, उससे कंपैरिजन करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये सेल्स है, सेल्स अपने आप में एक आउटपुट ही होता है। वहां तो क्या होता था, मेटेरियल और लेबर जो हम यूज करते थे वो इनपुट होता था, और उससे जो प्रोडक्ट बनता था उसे हम प्रोडक्शन या आउटपुट बोलते थे। यहां तो सेल्स ऑलरेडी एक आउटपुट ही है, इसलिए यहां पर हमें कोई आउटपुट क्वेश्चन में डिफरेंट गिवन नहीं होगा। अच्छा, उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब आउटपुट नहीं गिवन तो आप यहां पर दो चीजें कैलकुलेट करते थे, ये बजटेड जो सेल्स है, मतलब यहां पर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती थी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसे हम चेंज करते थे। अब यहां करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही पुट करना है। लेकिन दूसरी चीज हम ये देखते थे, ये देखिए टोटल बजटेड क्वांटिटी 4000 है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 6000। अगर ये सेम होता है तब तो हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, मतलब टोटल बजटेड क्वांटिटी आर नॉट इक्वल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, तो हमें यहां RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, जैसे हम पहले भी निकालते थे। पहले चार चीजें चेंज करनी होती थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी, फिर RSY निकालते थे, RSQ निकालते थे,
रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यील्ड यहाँ निकलेगा नहीं क्योंकि आउटपुट है ही नहीं, केवल आरएस क्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं देखिए, बजटेड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल बजटेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहां पर ए और बी दो प्रोडक्ट है, ये देखिए बजटेड क्वांटिटी ए का 1000 है, टोटल बजटेड क्वांटिटी कितना है 4000, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 6000। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। फिर बी का देखो कितना है 3000 बजटेड क्वांटिटी है, टोटल आपका 4000 है और इंटू 6, ठीक है। जब ये करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब एक सवाल ये उठता है कि ऐसा अपन ने क्यों किया। सेम कॉन्सेप्ट है जो मेटेरियल वेरिएंस लेबर में देखा था, लेबर वेरिएंस में। अब कैसे देखिए, आपने पहले एक रेशो तय किया था कि हम किस रेशो में सेल्स करेंगे। ए का तो हमारा 1000 था और बी का 3, मतलब 1:3 रेशो हो गया। लेकिन वो तो कब था जब आपका सेल्स कितना होगा 4000, आपका हुआ कितना है 6000। इस 6000 को ये 1:3 के रेशो में ही बांटना होता है, वही होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको केवल इन सब को फॉर्मूले में पुट करना है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए, पहले हमने टोटल 6 वेरिएंस देखे थे। अगर एक ही तरह का मेटल यूज करते थे तो फर्स्ट 3 वेरिएंस कैलकुलेट करते थे। यहां पर सेम, अगर आप एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फर्स्ट 3 वेरिएंस ही निकलेंगे। फिर मैंने बताया था एक से ज्यादा तरह का, मोर देन वन टाइप ऑफ मेटेरियल इज यूज्ड, अगर आप ज्यादा मेटल यूज करते हैं एक से ज्यादा तरह का तो फिर फर्दर 2 वेरिएंस और निकले थे, मिक्स और सब यूजेस, तो टोटल हो गए 5। 6th वाला मैंने बताया था यील्ड वेरिएंस होता है। यील्ड वेरिएंस कब निकलता है जब क्वेश्चन में आउटपुट होता है। यहाँ आउटपुट है ही नहीं तो यील्ड नहीं निकलेगा, मतलब टोटल कितने निकलेंगे 5। वहाँ 6 निकलते थे, यहाँ 5, क्योंकि यील्ड नहीं गिवन, आउटपुट नहीं गिवन, तो यील्ड वेरिएंस जो है 6th वो नहीं निकलेगा। अब 2 तरह के प्रोडक्ट है तो 5 निकलेंगे। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट होता तो फर्स्ट 3 वेरिएंस कौन कौन से हैं देखिए। पहला, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब बजटेड सेल्स हमें पता है, ये देखिए टोटल निकाल सकते, बजटेड सेल्स कितना है 11,000 माइनस एक्चुअल सेल्स है 16,050, माइनस करोगे तो ये आ रहा है आपके 5050। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा। अब मैंने आपको पहले वेरिएंस मेटेरियल और लेबर वेरिएंस में बताया है, अगर पॉजिटिव आता है तो वो होता है फेवरेबल, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो वो होता है एडवर्स, मतलब नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ अगर नेगेटिव आता है तो फेवरेबल है और पॉजिटिव आता है तो एडवर्स है। अब ऐसा क्यों, देखिए बजटेड सेल्स, आपने सोचा था हमारी सेल्स 11,000 होगी, आपकी सेल्स एक्चुअल में कितनी हुई 16,050 रुपीज, तो ये तो अच्छी बात है भाई, हमें प्रॉफिट हो गया। तो यहां ध्यान रखिए माइनस करने पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं, ये आपका फेवरेबल माना जाएगा। तो यहां अपोजिट होता है पहले से, ध्यान रखना, पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो एडवर्स होगा, नेगेटिव आती है तो क्या होगा फेवरेबल। तो ये तो आपका पहला था सेल्स वैल्यू वेरिएंस, ठीक है। सेकंड, आप लिखते हो सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
अब यहाँ दो है प्रोडक्ट, तो आपको दो अलग अलग निकालना पड़ता है, ये ए और बी। चलो एक्चुअल क्वांटिटी देखिए, ये ली, इसकी 1800 है, इसकी 42 है। इसमें माइनस करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा 2 और इसका 3, माइनस एक्चुअल प्राइस ये रहा 2.50 और 2.75। ये 0.5 माइनस का आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, माइनस माइनस आता है तो हम फेवरेबल लिखते हैं, मैंने कहा था उल्टा होता है यहाँ, ठीक है। चलिए ये माइनस करेंगे तो 0.25 पॉजिटिव होगा। 0.25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1050, और पॉजिटिव है इसलिए एडवर्स लिखेंगे। अब इसका टोटल आप लगाओगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है ना, मतलब ये फेवरेबल और ये एडवर्स है, तो यहां पर क्या हो गया 150 एडवर्स बचेगा, ठीक है। चलिए थर्ड, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहां बजटेड क्वांटिटी वर्ड यूज करते तो वो लिख देंगे, पहले हम ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ए बी, स्टैंडर्ड प्राइस देखिए ये कितना है 2 और ये 3। बजटेड क्वांटिटी कितना है 1000 3000, तो 1000 एंड 3000। एक्चुअल क्वांटिटी है 1800 एंड 4200। 800 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 1600, नेगेटिव आएगा तो इसे फेवरेबल लिखेंगे। यहां 1200 को करेंगे तो 36, और ये नेगेटिव आ रहा है तो ये भी फेवरेबल होगा। दोनों को प्लस करोगे 5200 फेवरेबल आ रहा है। बिल्कुल ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो मेटल वेरिएंस में देखा था, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला आप चेक कर लीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला पे नाम चेंज हो गया, ये सेल्स प्राइस हो गया, ये सेल्स वॉल्यूम हो गया। यहाँ पहले मेटल प्राइस वेरिएंस होता था, यहाँ मेटल यूजेस वेरिएंस होता था, ठीक है। चलिए अब फिर मैंने बताया था इन दोनों वेरिएंस का जो टोटल है वो फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए। देखिए ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है, तो इसमें से माइनस करोगे तो देखो 5050 फेवरेबल आ रहा है, दोनों को प्लस करने पे यही आ रहा है ना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक और निकालते हैं, सेल्स मिक्स वेरिएंस। अब मैंने आपको बताया था अगर हम एक ही तरह का मेटल यूज करते हैं तब तो ये 3 निकलते हैं। मेटल यहाँ पर प्रोडक्ट है तो एक ही तरह का प्रोडक्ट होता तो 3 वेरिएंस, यहाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो 2 वेरिएंस और निकालेंगे। एक तो सेल्स मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस EQ। अब आप ये मेटल वेरिएंस में जाके चेक करेंगे तो सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम। ये A और B। स्टैंडर्ड प्राइस तो ये रहा 2 एंड 3। RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ये कैलकुलेट कर चुके, 1500 4500। एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा 1800 4200, 18 और 42। 300 माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, माइनस माइनस है तो मैंने कहा फेवरेबल लिखेंगे, अपोजिट होता है। यहां 300 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और ये पॉजिटिव है तो एडवर्स हो जाएगा। ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है तो 300 एडवर्स बचेगा, ठीक है। लास्ट सेल्स सब, अब यूजेस होता था लेकिन यूजेस की जगह वॉल्यूम वर्ड कर रहे हैं तो सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप ये जाके मेटल वेरिएंस में देखेंगे ये भी सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम, बस वहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्ड यूज करते थे, यहाँ बजटेड क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं,
बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है मेटल वेरिएंस वाला ही। चलिए ए एंड बी, स्टैंडर्ड प्राइस वही 2 and 3 है। बजटेड क्वांटिटी ये देखिए 1000 3000 3000। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 1500 एंड ये 4500। अब देखिए ये 500 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 नेगेटिव आ रहा है तो फेवरेबल लिखते हैं। ये 1500 नेगेटिव है, इनटू करेंगे तो 4500, ये भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो फेवरेबल लिखेंगे। ये टोटल हो गया 5500 फेवरेबल। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। ये 5500 फेवरेबल है, ये एडवर्स है, तो अगर प्लस करेंगे तो 52 फेवरेबल ही बचेगा। इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैंने कहा था कंपैरेटिवली इजी है। अब इजी क्यों है? क्योंकि आपको मेटल वेरिएंस पहले आता है, आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। जब वो अगर आता है तो इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, एक या दो वर्ड केवल चेंज हो रहे हैं, फॉर्मेट वही है। अब आसान क्यों है? वहां पर आपको 4 नई चीजें कैलकुलेट करनी होती थी अगर आउटपुट डिफरेंस होता था और क्वांटिटी डिफरेंस होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ आउटपुट तो है ही नहीं, तो वो 2 चीजें जो हम यहाँ कैलकुलेट करते थे वो आसान हो गया, करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, फिर जब क्वांटिटी अलग अलग होती थी तो यहाँ हम 2 चीजें और कैलकुलेट करते थे, RSY और RSQ। RSY कैलकुलेट नहीं होगा, RSY रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड यानी आउटपुट, वो यहाँ अलग से नहीं होता, सेल्स अपने आप में एक आउटपुट ही है। ठीक है, तो हमें केवल और केवल RSQ, केवल एक ही चीज कैलकुलेट करनी है जब ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है, और फिर इन्हें केवल फॉर्मूले में पुट करना है। और मैंने कहा फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, 2 3 4 5 क्वेश्चन कीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। ये बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, हर एक टीचर जो पढ़ाता है उनकी ट्रिक्स अलग होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। ये आपका पूरा डिटेल में दिया गया है, कभी भी आप इसे नहीं भूलेंगे। हाँ, जब भी 1 या 2 या 3 साल बाद में हल्का सा आपने फॉर्मूला देखा, चाहिए फॉर्मूला था इसका, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चंस देखिएगा, करिएगा प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट में हम इसमें प्रॉफिट वेरिएंस, जो मैंने बताया था सेल्स का एक होता है जिसे सेल्स मार्जिन वेरिएंस भी बोलते हैं, उसमें भी हल्का सा डिफरेंस। देखो ये फॉर्मूले बिल्कुल सेम ये रहेंगे, कोई चीज नहीं, बस सेल्स वर्ड की जगह आप सेल्स मार्जिन वर्ड यूज कर लोगे। सेल्स सब यूजेस वेरिएंस तो सेल्स मार्जिन सब यूजेस वेरिएंस होगा, सब वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा। यहां सेल्स मार्जिन वर्ड आ जाएगा, एक तो ये। दूसरा, यहां जो हम ये प्राइस यूज कर रहे हैं इसकी जगह प्रॉफिट यूज करेंगे। ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है, वहां जो आपका है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट यूज करेंगे, और यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, जिसे अपन स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल, यहां सेल्स की जगह प्रॉफिट वर्ड आ जाएगा और बाकी सब क्या रहेगा, सेम। तो उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप फिर देखिएगा। थैंक यू।